अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंसान दो किरदार, पार्ट 4। सवेरे वे बुज़ुर्ग विद्वान बाहर निकले और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। फिर लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे, उन्होंने उनका जवाब दिया। आखिर में राजा ने कहा, हज़रत, कुछ दिनों पहले मैं आपके पास हाजिर हुआ था और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। उसके जवाब में आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक लालची शागिर्द का किस्सा सुनाया था, जिससे मैंने बहुत नसीहत हासिल की। लेकिन हे अल्लाह के नेक बंदे, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आदमी की नीयत को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। हज़रत, मैं यहाँ का राजा हूँ। जो आदमी फितना फसाद फैलाता है, उसको मेरे सिपाही पकड़कर जेल में डाल देते हैं। उन पर मुकदमा चलता है और उनको उचित सज़ा मिलती है, लेकिन नीयत की खराबी का पता चलाने का कोई तरीका नहीं। फिर नीयत की खराबी को कैसे रोका जाए? और फिर हाकिम को तो जेल का भी डर नहीं, उसकी नीयत किस तरह ठीक रह सकती है? मेहरबानी करके इस उलझन को सुलझाएं, ताकि मेरी नीयत भी ख़राब ना हो और राज्य में भलाई व बरकत फूले फले। यह सुनकर कि सवाल करने वाला वहाँ का राजा है, सब के सब अपनी जगह ठहर गए। जो लोग जाना चाहते थे वे लोग भी रुक गए और बड़े ध्यान से राजा और बुज़ुर्ग विद्वान की बातें सुनने लगे। बुज़ुर्ग ने राजा को ध्यान से देखा और अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, हे राजन, खुदा आपका भला करे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप मुझे बहुत ही नेक राजा मालूम होते हैं, क्योंकि भलाई और नसीहत हासिल करने के लिए 2 बार इतनी दूर का सफ़र किया, रास्ते की तकलीफ़ उठाई और यहाँ आए। सुनिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जिससे आप भी समझ लेंगे और यह सारी जनता भी जान जाएगी कि इंसान की नीयत को किस तरह ठीक रखा जा सकता है। फिर उसने यह किस्सा सुनाया। किसी ज़माने में एक राजा था जो बहुत ताकतवर और जालिम था। कोई ना था जो उसे जुल्म से रोक सके और सज़ा दे सके। एक बार राजा ने सुना कि किसी गांव में एक बड़ी खूबसूरत जवान लड़की है। राजा ने आदेश दिया कि उस लड़की को हाजिर किया जाए। अतः सिपाही गांव गए और लड़की को ले आए। राजा के आदेश पर लड़की को खाली महल में पहुंचा दिया गया। फिर रात को बादशाह उस लड़की के पास गया और उस लड़की पर हाथ डालना चाहा तो लड़की ने कहा, राजा साहब, पहले महल के सारे दरवाजे तो बंद करवा दीजिए, कहीं कोई देख न ले। बादशाह ने कहा, सारे दरवाजे बंद हैं। लड़की ने कहा, नहीं हुजूर, अभी एक दरवाज़ा खुला है और एक देखने वाला देख रहा है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और पूछा, बताओ कौन सा दरवाज़ा खुला है और वह कौन है जो अब भी देख रहा है? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, वह अल्लाह है जो हमें अब भी देख रहा है। वह 70 पर्दों के अंदर से भी हमको देख सकता है। उसकी नज़रों से कुछ भी छुपा नहीं। मुझे डर है कि यदि आपने अल्लाह के हुक्म को भुलाकर मुझे छुआ तो आखिरत के दिन उसकी कड़ी सज़ा भुगतनी होगी। उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि कोई उससे भागकर नहीं बचा सकता। लड़की की बात सुनकर राजा कांप गया और बोला, ऐ लड़की, तुम सच कहती हो। वास्तव में अल्लाह हर ढकी छुपी चीज़ को देखता है और वही है जो हमारी नीयतों को भी खूब अच्छी तरह जानता है। मैं उससे नहीं लड़ सकता। यह कहकर बादशाह अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा करता हुआ वहाँ से चला गया और लड़की को इज़्ज़त के साथ उसके माँ बाप के पास भेज दिया। यह किस्सा सुनाकर विद्वान ने कहा, हे राजन और ये लोगों, सुनो, बस खुदा का डर और आखिरत का यकीन ही ऐसी चीज़ है जिनको याद रखने से इंसान की नीयत ठीक रहती है। खुदा का डर ही इंसान को अंधेरी कोठरी और अकेले जंगल में गुनाह करने से रोक सकता है। यह कहकर बुजुर्ग विद्वान अपनी कुटिया में चले गए और राजा अपने साथियों के साथ वापस आ गया। उसने उस समझदार आदमी से कहा, यदि आप मेरे साथ रहें और मुझे अल्लाह के आदेश बताते रहें तो यह कितना अच्छा होगा कि मैं अल्लाह से डरते हुए उसके आदेशों का ठीक ठीक पालन करता रहूं। मुझे आशा है कि यदि मैंने ऐसा किया
तो इसका प्रभाव मेरी प्रजा पर भी पड़ेगा और लोगों की नीयतें भी ठीक रहेंगी। कहने वाले कहते हैं और देखने वालों ने देखा है कि जब से राजा ने अल्लाह से डरकर शासन करना शुरू किया तो इसके नतीजे में उसके राज में नेकियां खूब फली फूली और बड़े अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए। उन अच्छे लोगों से दूसरे लोगों ने अच्छाई प्राप्त की। इस तरह सारे राज्य में सुख शांति और इंसाफ का चलन हो गया। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद धीरे धीरे यह हालत बदल गई। शासन ऐसे लोगों के हाथों में चला गया जो लालची और बदनीयत थे। फिर उन्होंने खुदा को मानने से ही इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चारों तरफ फितना, फसाद और लूट खसोट का दौरा हो गया और लोग ऐसी मुसीबतों में घिर गए कि खुदा की पनाह। अब इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए जितनी योजनाएं बनाते हैं उतनी ही मुसीबतें और बढ़ती चली जाती हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी देखने में आते हैं जो ना खुदा को मानते हैं और ना आखिरत को, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बड़ी नेकियां करते नज़र आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनमें वह कौन सा जज्बा होता है जो भलाई पर उभारता है। मिसाल के तौर पर उस शराबी का किस्सा आपने सुना होगा जो घर से शराब पीने बहुत सी रकम लेकर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक औरत अपनी जवान लड़की को साथ लिए भीख मांग रही है और कह रही है, भाइयों अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरा कोई वारिस नहीं, मुझे इस जवान लड़की की शादी करनी है, मेरी मदद करो। बहुत कम लोग उस पर दया खाकर कुछ दे देते, जबकि ज़्यादातर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। और एक बदमाश ने तो भरे बाजार में ही लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी। यह देखकर वह औरत रोने चिल्लाने लगी और लोग तो बदमाश से डर कर इधर उधर हो गए। मगर जब शराबी ने यह देखा तो वह बदमाश पर टूट पड़ा। बदमाश जान बचाकर भागा। फिर शराबी ने अपनी जेब से सारी रकम निकाल कर उस औरत को दे दी और शराब की दुकान पर पहुंच गया, मगर जेब खाली थी, शराब ना मिली। वह बाहर निकला और मौका देखकर एक दुकान से रुपए चुराकर शराब पीने चला गया। तो देखा आपने, एक इंसान के ये भी दो किरदार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस लावारिस औरत के साथ उसने जो व्यवहार किया उसका कारण क्या था। उत्तर इसका यह है कि अल्लाह ने हर आदमी को अच्छी फितरत देकर पैदा किया है। मन की यह भलाई बुरे कामों के कारण दब तो ज़रूर जाती है मगर मिटती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह फितरत अचानक उभर जाती है। यदि उस समय कोई नेक काम हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वह दब कर रह जाती है। इसी नेक फितरत को इंसानियत भी कहते हैं। यह इंसानियत यदि हमेशा बाकी रह सके और इसकी सही तरबियत हो जाए तो फिर इंसान में नेकी की आदत पैदा हो जाती है और फिर वह हर समय दूसरों की भलाई के लिए कुर्बानी देने वाला बन जाता है। इसकी सही तरबियत के लिए खुदा का डर और आखिरत के हिसाब का खटका ही वह सच्चा विश्वास है जो इंसानियत को परवान चढ़ाता है और इंसान को सही तौर पर इंसान बनाता है। यह पुस्तक एक इंसान दो किरदार इंसान को इंसान बनाने के लिए ही लिखी गई है। अब अल्लाह जिसको जितनी तौफीक दे वह इससे फ़ायदा उठाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, हम सब लोग इस स्टोरी से सबक लेंगे और अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करेंगे। शेयर की जाएगी इंशाअल्लाह।